हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में। ऐसा जैसे मैंने देखा है कि बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं वो मतलब इस फंक्शन का नाम सुनते ही डर जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपल वे में एकदम बताऊंगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डेफिनेशन उसकी देखेंगे, उसका मतलब क्या होता है, और कुछ एग्जांपल देखेंगे, और प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से हम लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, तो आप उनका आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जैसे नाम से ही इसका पता चलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर मतलब इसका जो आंसर होगा वो हमेशा इंटीजर होगा, ठीक है। इसका फंक्शन अगर कहीं पे लगा है, इसका फंक्शन को जो इसको डिनोट करते हैं वो ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, बॉक्स से, मतलब पूरा बंद नहीं होता है इधर। और जैसे हम लोग वो लगाते थे उसमें क्लोज इंटरवल, जब इनइक्वालिटी हम लोगों ने पढ़ा था, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मैंने बताया था क्लोज इंटरवल ऐसे होता है और ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल था और ओपन इंटरवल ऐसे बनाते थे, ठीक है हम लोग। तो वैसे ही इसका भी वो होता है, साइन होता है, सिंबल। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्या होता है, इसका मतलब डिफिनेशन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। तो अभी ऐसे डेफिनेशन ऐसा मैथ में समझ में नहीं आती है, बट अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू ये दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। मॉडलस ऑफ एक्स नहीं पढ़ना है इसको, मॉडलस जो होता है डायरेक्टली ऐसे हम लोग लगाते हैं ना मॉडलस, और ये जो ऐसा ब्रैकेट जैसा लगाते हैं तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। और जो आपको क्वेश्चन दिया होगा, और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि वहाँ पे इंटरवल है या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हम लोग कैसे जानेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कहीं पे भी लिखा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो वहाँ पे आगे लिखा होता है क्वेश्चन के आगे, जैसे इसमें एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो दिया होगा वेयर, इसमें क्वेश्चन में दिया होता है वेयर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक, ये सब दिया होता है क्वेश्चन में। तो हम लोग नंबर, हाँ, तो इसका मतलब क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अगर कोई यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं 2.1 ले लेते हैं, तो उसका मैंने बताया था कि हमेशा इंटीजर ही आएगा। अच्छा, इंटीजर आएगा 2.1, इंटीजर तो है नहीं, 2 इंटीजर है उसके पास में और 3 इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, मतलब जो उससे कम वाला इंटीजर होगा उसकी वैल्यू हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अगर जिसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1 होगा, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था इसको, जैसे 1 ये कितना भी ज़्यादा हो, अगर 2 से कम है, लेस आर इक्वल टू ही लगा है, ठीक है। अगर वो इंटीजर जैसे मान लो 2 का हम लोग निकालें ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, तो वो खुद ही इंटीजर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नहीं, उसका 1 नहीं होगा। लेकिन 1.9999 जितना भी 9 लगा लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर निकालेंगे हम लोग पॉजिटिव में, ठीक है, पॉजिटिव में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, ठीक है। चाहे 1.01 हो, चाहे 1.9999 हो, कुछ भी हो, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। ऐसा अगर यहाँ पे 1 ले लेंगे हम लोग, ओनली 1 ले लेंगे, जैसे ये है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ही होगा, क्योंकि लेस आर इक्वल टू था। अगर मतलब अगर इंटीजर है, ठीक है, वो खुद ही एक्स जो खुद ही इंटीजर है, तो डायरेक्टली हम लोग वैल्यू इसकी वो कर देंगे, डायरेक्टली वैल्यू लिख देंगे आंसर अपना कि 1 हो जाएगा। अगर 1 पॉइंट डेसिमल टाइप में है, तो उसका जो पहले वाला इंटीजर होता है वो हम लोग उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि चलो ठीक है सर, ये 1.1 है, या ये जो मतलब पॉइंट के आगे वाली वैल्यू हटा दो, और बाकी मतलब कुछ ट्रिक के हिसाब से, तो पॉइंट के आगे ये पीछे वाली वैल्यू हटा दो और आगे वाली वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ये भी नहीं सही है, क्यों, अगर हम निगेटिव नंबर के लिए देखें -1.1, आप ये चीज़ निगेटिव वाला ध्यान से देखिएगा, वो -1.1 का अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, ठीक है, तो -1.1 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, कहीं यहाँ पे लाई करेगा -1.1, उससे कम वाला देखना है। अगर हम लोग ऐसे देखेंगे -1.1, तो कुछ बच्चे क्या बोल देंगे उसको कि 1 हो जाए, मतलब -1 हो जाएगा, लेकिन -1 नहीं होगा, गलत होगा, इसका आंसर होगा -2। क्यों, -1.1 है, इससे कम वाला नंबर -2 होगा, ना कि -1। आप ये चीज़ देखिए, ठीक है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर जैसे -√3 होते हैं, -√3 की वैल्यू -1.732, तो -1.73 को यहीं पे लाई करेगा, तो इसका भी -2 होगा। पाई में मतलब 3.14, -3.14, इसका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोगों ने ये सब देखा।
और अगर डोमेन और रेंज की बात करें, रेंज क्या है, डोमेन तो कुछ भी है, मतलब कोई भी नंबर डाल लें तो उसको अलाउ कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो बोल रहा है कि कोई भी नंबर डालोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेंज जो वैल्यू आउटपुट देगा, इनपुट में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बिलोंग टू आर, रियल नंबर कोई भी होगा, और वाई इजकल टू जो रेंज होगा वाई इजकल टू एफ एक्स, वो इंटीजर होगा। मैंने पहले ही बताया था कि इसका आंसर हमेशा इंटीजर ही होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसका ग्राफ देखेंगे कैसे बनता है। इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक्स वाई एक्सिस की मतलब ड्रा कर लेते हैं, और 1 2 3.4 -1 -2 -3 -4 पॉइंट रख के देख लेते हैं। जैसे कोई फंक्शन है, वाई एक्स की वैल्यू रख जाते हैं, वाई की वैल्यू निकालते जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रख, अब जैसा कि हमने देखा कि अगर ग्रेट एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है एफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक, ये दिया है, मतलब वाई इज इक्वल टू ये दिया है। तो यहाँ पे हम लोग इसका निकालेंगे, तो x की वैल्यू 0 से 1 तक जाती है, तो y की वैल्यू क्या होती है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, वहाँ पे 0 ही होती है, क्योंकि लेस आर इक्वल टू एक्स होता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 पे क्या होगा, वैल्यू इसकी 0 ही होगी, ठीक है, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, यहाँ पे बबल लगाएंगे, क्यों 1 पे, क्योंकि अगर 1 पे वैल्यू डाल रहे हैं, अगर यहाँ पे 1 डालेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक है, 1.0 है तो 1 ही आएगा, तो 1 आएगा तो एक्स वाई 1, एक्स भी 1 वाई भी 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ना, तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर 2.5 ले लेते हैं हम लोग, मतलब 1.2 ले लेते हैं, मान लो 1.2 क्या 1 ही होगा, तो एक्स यहाँ पे कांस्टेंट चल रहा है, 1.9999 तक कांस्टेंट चलेगा, लेकिन 2 पर ये तुरंत उठ के ऊपर पहुँच जाएगा फंक्शन। अगर आप देखें जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि 2 पर वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, x जब 2 होगा तो एफ एक्स भी 2 होगा, लेकिन x 2 से थोड़ा सा भी कम होता है, तुरंत वो 1 पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे ये वाला है और ये बबल लगा है, यहाँ पर y की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर 2.7 ले लें हम लोग, 2.7 ले लेंगे तो 2.1 ले लें, 2.7 ले लें, 2.99 ले लेंगे, तो वैल्यू सेम सब आएंगी, लेकिन जैसे ही 3 लेंगे तो वैल्यू ऊपर उठ के चली जाएगी। ऐसे ही नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नंबर के लिए भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सिमेट्री से आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, तो आप इसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट फंक्शन का। ये ग्राफ कॉन्टीन्यूस नहीं है, नॉट कॉन्टीन्यूस, अभी कॉन्टीन्यूटी में बताएंगे आप लोगों को। मतलब एक रफ आइडिया ये है कि मतलब ग्राफ है जो टूट टूट के चल रहा है, ठीक है। वो मतलब अगर हम लोग, मैंने जैसे बताया था आप लोगों को इनइक्वलिटी में कि नॉन कॉन्टीन्यूस को तभी बोलते हैं, जैसे कि अगर बिना पेन उठाए हम लोग कोई ग्राफ बना रहे हैं तो उसको कॉन्टीन्यूस बोलते हैं। तब तक के लिए आपको अगर नहीं पता है तो आप ऐसे ही समझिए, और बाकी हम लोग आगे उसमें डिस्कस करेंगे कॉन्टीन्यूटी चैप्टर में, ठीक है। तो हम लोग कुछ देखते हैं, अभी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज एकदम सिंपल है, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप समझिए जो मैंने जब मैं बता रहा हूँ तो प्रॉपर्टी आप समझिए साथ में, और क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करिए, मतलब क्वेश्चन को समझने की, ऐसा नहीं है कुछ आपको रटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, x + n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जहाँ पे n खुद एक इंटीजर है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर इंटीजर को हम लोग बाहर निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ले लें 2 + 0.5, 2 हो गया n और x हो गया 0.5, तो 2.5 हो गया, ठीक। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 निकालेंगे हम लोग आंसर में। अच्छा, इसको हम लोग कैसे हैं कि यहाँ पर 2, ये जो था 0.5 था, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 0 हो गया, और ये तो 2 बाहर आ गया, तो उसका आंसर सेम हो गया, ठीक है। तो इसका मीन्स ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी का कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन अंदर लिखा है x + 5, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x पे लगा दीजिए और 5 को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इंटीजर वो तो इंटीजर वैल्यू है। सेकेंड है x + ग्रेटेस्ट इंटीजर x और होल इंटीजर, मतलब होल पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, GIF निकालना है। तो इसको क्या है, अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो फंक्शन है उसके अंदर जो होगी वो वैल्यू, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही एक इंटीजर होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये भी एक इंटीजर है, इसका वैल्यू कुछ है, हमें नहीं पता, जैसा ये है मतलब जस्ट इसी का केस ये है। यहाँ पे मैंने इंटीजर ले लिया, डायरेक्टली मैंने लिख दिया था, लेकिन आप ये देखिए कि ये भी वही लिखा है, n ही लिखा है, क्योंकि ये भी एक इंटीजर है, इसका वैल्यू ही यही है, ठीक है। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं, और ये जो था
x को हम लोग इस पर लगा दिए थे और जो n था उसको बाहर निकाल लिए थे, तो ये हो गया n और इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर x, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस यहाँ पे माइनस एक्स ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 होगी कब? जब इफ़ x विल बी एन इंटीजर, अगर आप यहाँ पे आप ले लेंगे 9, ठीक है, 9 ले लेते हैं हम लोग, x की वैल्यू 9 ले लेते हैं और मतलब यहाँ पे भी -9 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9, इसका क्या हो जाएगा -9, तो ये हो जाएगा 0 अगर ये इंटीजर है। अगर 9.1 लेते हैं तब क्या होता है, 9.1 लेते हैं तो ये हो जाएगा वैल्यू 9, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर ये -9.1 है तो इसका हो जाएगा -10, जैसा मैंने अभी निगेटिव नंबर के लिए बताया है कि -9.1 से वैल्यू छोटी जो है वो 9 नहीं है, वो 10 है, मतलब 10 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1 इफ़ x नॉट इंटीजर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि मतलब जो इनइक्वालिटी बेस्ड है, जैसा कि हम लोगों ने हर फंक्शन में यही किया है कि फंक्शन की डिफिनीसन और ये सब टाइप्स ऑफ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ के लास्ट में हम लोग इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी हर फंक्शन की डिस्कस किए हैं और ग्राफ भी डिस्कस किया है। तो जैसा कि मैंने बताया, तो इनइक्वालिटीज देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर और इक्वल टू n दिया है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर और इक्वल टू n दिया है, मतलब अगर यहाँ पे मान लो हम लोग 2.7 ले लेते हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है। कोई भी एग्जांपल, इंटीजर, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, डेसिमल, कोई भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो हम लोग ने 2.7 ले लिया, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई नंबर दिया है, ये जो डब्बा दिया है, ये डब्बे के अंदर कोई भी वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। इसका वैल्यू मान लो 2.9 ले लेते हैं, 2.7 ले लेते हैं, तो इसका जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर और इक्वल टू n, अगर n की वैल्यू 2 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो ये नंबर लाइन है, इसकी वैल्यू जो 2 ले लेते हैं हम लोग, ये 3 है, ये 1 है, तब तक मतलब ये जो 2 वाला वैल्यू है हम लोग ले लेना है। ग्रेटर और इक्वल टू n, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है वो 2 या 2 से बड़ी है, 2 या 2 से बड़ी है, तो उसका क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं x ग्रेटर और इक्वल टू n, क्योंकि 2 का इंटीजर जो इक्वलिटी लगी है वो 2 के लिए हो जाएगी, और अगर कोई भी आगे नंबर लेते हैं 2 या और 2.9999 तक के लिए ये हो जाएगा, बाकी आगे नंबर के लिए 3 से बढ़ के भी हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस आर इक्वल टू n, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं x लेस देन n+1, जैसा कि हम लोग देखते हैं इसको भी, अगर 1 2 लेते हैं, ठीक है, 3 लेते हैं, तो अगर n की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है, कोई नंबर है उसका, कोई फंक्शन है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस आर इक्वल टू n है, मतलब 2 या 2 से छोटा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो नंबर जो होगा वो x जो होगा लेस देन n+1 होगा। क्यों, यहाँ पे n से या n से छोटा है, तो n के लिए बराबर कब होगा, 2 से लेके 2.9 तक, जबकि हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू 2 लेके चल रहे हैं, ठीक है, n की वैल्यू 2 लेके चल रहे हैं, यहाँ भी ले लेते हैं, तो 2.9 तक के लिए यही होगा, लेकिन नीचे वाले मतलब उससे कम वाले इंटीजर के लिए इधर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि लेस आर इक्वल टू भी हम लोगों ने लिया है। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड है ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन n, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x ग्रेटर देन n+1, ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली। और फोर्थ है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन n, तो इसको लिख सकते हैं x, डायरेक्टली लिख सकते हैं x लेस देन n, ठीक है। तो आप नंबर लाइन बना के ये सब चेक कर सकते हैं, ठीक। तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको प्रॉपर्टीज़, और आपको ये यूज़ करनी पड़ेंगी क्वेश्चन में, और याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, बस समझ लीजिए आप, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x इक्वल टू x² - 5x + 5। जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस दोनों x और -x हम लोग अगर लेते हैं तो इसकी वैल्यू एक जगह पे 0 हो जाती है, एक जगह पे -1 हो जाती है। -1 तब होती है जब हम लोग x को इंटीजर नहीं लेते हैं, और x को अगर इंटीजर लेते हैं, जैसा कि मैंने 9 और 9 मतलब 9 और 9.1 वाला एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो अभी 2 मिनट पहले, तो वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x इक्वल टू 0 इफ़ x बिलोंग टू i, मतलब इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो वो इंटीजर नहीं निकलता है, वो श्रीधराचार्य जो फार्मूला होता है वहाँ से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इंटीजर नहीं निकलता है। अब यहाँ पे हम लोग लेके क्या चलते, कंडीशन लेके चले कि एक्स बिलोंग टू इंटीजर, एक्स बिलोंग टू इंटीजर लेके चले थे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर निकल ही नहीं रही है, इसका मतलब यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। इस वाले फर्स्ट केस का नो सोल्यूशन। दूसरा केस है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स इफ एक्स नॉट बिलोंग टू आई, ठीक है। अगर इंटीजर नहीं है तो यहाँ पे -1 होगा, जैसे मैंने बताया था 9.1 और -9.1। -9.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -10 होगा, और 9.1 का 9 होगा, तो उसको अगर ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक। तो इसको -1 के बराबर कर देते हैं, इसकी जगह पर सिंप्लिसिटी के लिए इसको -1 लिख देते हैं डायरेक्टली, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर आ रही है, x इक्वल टू 3 इक्वल टू 2, लेकिन ऊपर ही हम लोग ये कंडीशन लेके चलें कि x इंटीजर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ से भी नो सोल्यूशन निकलेगा। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इंटीजर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, तो इसमें आपको ऐसे जेईई मेंस में जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे इसमें, 0 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर उसका हुआ नो सोल्यूशन, मतलब 0 सोल्यूशन, ठीक। अच्छा, कुछ लोग ऐसे टिक कर देंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि एक जगह पे -1 होगा, एक पे 0 होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो 2 इसके सोल्यूशन होंगे, 2 इसके सोल्यूशन होंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, आपका -1 लेके वरना आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं और जेईई मेंस में भी आते हैं। तो एक होमवर्क क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप सही से देंगे। जो 2x प्लस 4 है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3, ठीक है। तो आप पहले मैं एक हिंट दे देता हूँ, इसको आप t मान लीजिए, u मान लीजिए, कुछ भी मान के, और नंबर लाइन ड्रा करके उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपसे इजीली हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आपको अगर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, ठीक है। बाकी हम लोग क्वेश्चन बाद में भी करेंगे, अभी के लिए आपको कंसेप्ट बता देते हैं। एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, अच्छा, और आप इसका क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया आप इसका आंसर हम आपसे कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हम लोग काफ़ी बच्चों तक पहुँच पाएँ जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।